हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माई सेल्फ वसीम अहमद तेली, नीट एस्पिरेंट. Students, as we know, in our Kashmir, maybe students are not able to understand English language properly, and myself are not able to explain it to you in English language. So students, ये हमारा पहला लेक्चर है और ये हमारी यूट्यूब चैनल भी है. तो इस यूट्यूब चैनल में हम बोथ 11th एंड 12th की जो बायोलॉजी है हम वो कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह इसी यूट्यूब चैनल पे. तो स्टूडेंट्स, जो 11th बायोलॉजी है उसमें बहुत सारे पोर्शंस आते हैं, जैसे कि ह्यूमन फिजियोलॉजी आती है, प्लांट फिजियोलॉजी आती है, सेल आती हैं, बहुत सारे पोर्शंस आते हैं. तो स्टूडेंट्स, इनमें जो मेजर पोर्शन है वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी. उसमें तकरीबन 7 चैप्टर्स आते हैं. तो उन्हीं 7 चैप्टर्स की हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे और 12th की जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है उसकी भी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह. तो बच्चों, पहले हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के नाम जानेंगे, उनमें जो चैप्टर्स आते हैं उनके नाम लिखेंगे और उनके जो टॉपिक्स आते हैं उनके नाम लिखेंगे. तो फिर हम एक सिलेक्ट करेंगे उनका, उस टॉपिक की ही डिस्कशन करेंगे ही आज. चलो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह. हाँ जी, क्लास 11th बायोलॉजी बच्चों, ह्यूमन फिजियोलॉजी. ह्यूमन फिजियोलॉजी बच्चों, ह्यूमन फिजियोलॉजी में 7 चैप्टर्स आते हैं. जैसे कि पहले नंबर पे आता है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. दूसरे नंबर पे आता है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. तीसरे नंबर पे आता है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन. चौथे नंबर पे आता है एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन. पांचवें नंबर पे आता है लोकोमोशन एंड मूवमेंट. छठे नंबर पे आता है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. सातवें नंबर पे आते हैं हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. बच्चों, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. तो ये 7 चैप्टर्स हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में 11th की. जो 11th की बायोलॉजी है उसमें से जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है उनमें ये 7 चैप्टर्स आते हैं. तो अब हम स्टार्ट करेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन. बच्चों, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन जो है उसमें पहला टॉपिक आता है ब्लड. क्या आता है बच्चों? ब्लड. दूसरा टॉपिक आता है लिम्फ. तीसरा टॉपिक आता है सर्कुलेटरी पाथवे. चौथा टॉपिक आता है ईसीजी. और आता है डबल सर्कुलेशन डिसऑर्डर्स आते हैं. ये टॉपिक्स हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में बच्चों. तो पहले हम स्टार्ट करेंगे बॉडी फ्लूइड किसे कहते हैं बच्चों. बॉडी फ्लूइड बच्चों, बॉडी फ्लूइड हम उसे कहते हैं जो हमारे शरीर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड होता है, उसे हम कहते हैं बॉडी फ्लूइड. बच्चों, जो हमारा वजन है वो कंस्टिट्यूट करता है नियरली 60% ऑफ टोटल बॉडी वेट. बच्चों, पहले हम इसकी डिफिनेशन लिखेंगे, बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे. बच्चों, बॉडी फ्लूइड इज दैट टाइप ऑफ फ्लूइड which is present inside the body in the form of liquid. ब्लड होता है, सेमन होता है, वगैरह वगैरह होता है बॉडी फ्लूइड. बॉडी फ्लूइड कंस्टिट्यूट करता है
60% ऑफ टोटल बॉडी वेट। बच्चों, दो प्रकार के बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, जैसे कि इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, दूसरे नंबर पे आता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे इंट्रा सेलुलर फ्लूइड किसे कहते हैं। बच्चों, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड वो फ्लूइड होता है, पहले इंट्रा मीन्स होता है अंदर, सेलुलर मीन्स होता है सेल, फ्लूइड होता है फ्लूइड। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, इंट्रा मीन्स अंदर, सेलुलर मीन्स सेल एंड फ्लूइड मीन्स फ्लूइड। इंट्रा फ्लूइड सेलुलर फ्लूइड मीन्स जो सेल के अंदर फ्लूइड होता है उसे हम कहते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा मीन्स क्या होता है, एक्स्ट्रा मीन्स अब आप जान चुके ही होंगे कि एक्स्ट्रा मीन्स बाहर, सेलुलर मीन्स सेल एंड फ्लूइड मीन्स फ्लूइड, जो सेल के बाहर या इन बिटवीन द सेल्स होते हैं उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। बच्चों, अब हम डेफिनेशन लिखेंगे इंट्रा सेलुलर फ्लूइड की। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड इज दैट टाइप ऑफ फ्लूइड, is that type of fluid which is present inside the cell या within the cell। जो मेजर इंट्रासेलुलर फ्लूइड है उससे हम कहते हैं पोटेशियम। पोटेशियम जो है वो इज द मेजर इंट्रासेलुलर फ्लूइड। बच्चों, जो अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड किसे कहते हैं हम, दैट टाइप ऑफ फ्लूइड विच इज प्रेजेंट आउटसाइड या इन बिटवीन द सेल्स, इन बिटवीन द सेल्स होता है, उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। बच्चों, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड मीन्स सेल के अंदर, उसमें होता है पोटेशियम। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मीन्स आउटसाइड द सेल या इन बिटवीन द सेल, उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। मेजर फ्लूइड कौन है, सोडियम। बच्चों, कौन है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड का मेजर इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कौन है, पोटेशियम। एक्स्ट्रा सेलुलर का मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कौन है, सोडियम। बच्चों, तो ये था बॉडी फ्लूइड, इंट्रोडक्शन था बॉडी फ्लूइड का। सर्कुलेशन, जो बॉडी फ्लूइड है, सर्कुलेशन हम दूसरे लेक्चर में इंशाल्लाह कंक्लूड करेंगे। पहले हम बॉडी फ्लूइड जानेंगे क्या हुआ है। तो बॉडी फ्लूइड ये इख्तिताम हुआ। बॉडी फ्लूइड हम किसे कहते हैं, अब हम उसका जो मेन टॉपिक था ब्लड, अब हम वही पढ़ेंगे। बच्चों, आपको समझ आया कि बॉडी फ्लूइड किसे कहते हैं। बॉडी फ्लूइड वो होता है जो बॉडी के अंदर होता है, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड या सेमी सॉलिड, इसे हम कहते हैं बॉडी फ्लूइड। बच्चों, दो प्रकार के बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, इंट्रासेलुलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। तो अब हम जानेंगे कि उसमें से पहला टॉपिक कौन था, ब्लड। ब्लड जो है वो बच्चों मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है, मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू इज द मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू। बच्चों, मोबाइल मीन्स होता है जो ट्रांसफर होता है वन सेल टू अनदर सेल, उसे हम कहते हैं मोबाइल। कनेक्टिव टिश्यू में आपको जो एनिमल टिश्यू है उसमें एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, बहुत सारे टिश्यूज हैं। मैं वही ये डिस्कस करूंगा कनेक्टिव टिश्यू किसे कहते हैं। बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू में बहुत सारे आते हैं, जैसे कि ब्लड आता है, एडिपोज टिश्यू आता है, और दूसरे नंबर पे आता है ये कार्टिलेज आते हैं, बोन आते हैं। जो एक्सेप्ट ब्लड, ये जो बाकी कनेक्टिव टिश्यू हैं वो सेक्रेट करते हैं फाइबर्स, एक्सेप्ट ब्लड ये फाइबर्स सेक्रेट नहीं करते हैं। बच्चों, तो ये पहला सेटअप था। दूसरा नंबर है उसका जो पीएच है, फिजियोलॉजिकल पीएच है, फिजियोलॉजिकल पीएच जो है उसका वो 7.4 है। क्या है बच्चों, 7.4। नेचर, तीसरा नंबर नेचर, पॉइंटर्स में लिखना बच्चों, नेचर है अल्कलाइन। चौथा नंबर जो पीएच आर्टरीज और वेन्स में होता है, पीएच आर्टरीज में होता है जैसे कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है आर्टरीज में,
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वेन्स में, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन, उनमें ब्लड होता है। पल्मोनरी वेन में वहाँ होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और पल्मोनरी आर्टरी में होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बच्चों जो पीएच ऑफ ब्लड इन आर्टरीज वो होता है ग्रेटर देन एज कंपेयर टू वेन्स। बच्चों ये थे डिफिनेशन ब्लड की। अब हम कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड पढ़ेंगे। हार्डली 15 दिन लगेगी ये ह्यूमन फिजियोलॉजी को करने में, कवर करने में, बोथ 11th एंड 12th। बच्चों ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है तो हम ये कवर करेंगे 2 या 3 लेक्चरों में बच्चों। तो अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड बच्चों वो डिवाइड होता है 2 प्रकार की किस्मों में। जैसे कि पहले नंबर पे आता है प्लाज्मा, दूसरे नंबर पे आता है फॉर्मड एलिमेंट्स। क्या होता है बच्चों? फॉर्मड एलिमेंट्स। जो ये प्लाज्मा है वो फर्दर क्लासिफाई नहीं होता है। जो फॉर्मड एलिमेंट्स हैं वो फर्दर क्लासिफाई होता है 3 प्रकार की किस्मों में। जैसे कि रेड ब्लड सेल्स, उसी को हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स। बच्चों याद रखना, एरिथ्रोसाइट्स। दूसरे नंबर पे आता है व्हाइट ब्लड सेल्स। क्या आता है बच्चों? व्हाइट ब्लड सेल्स। उसी को हम कहते हैं बच्चों लीकोसाइट्स। क्या कहते हैं बच्चों? लीकोसाइट्स। बच्चों ये याद रखना, पहले नंबर पे आता है रेड ब्लड सेल्स, उसी को हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स। दूसरे नंबर पे आता है व्हाइट ब्लड सेल्स, उसी को हम कहते हैं लीकोसाइट्स। बच्चों तीसरे नंबर पे आते हैं प्लेटलेट्स, उसी को हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। बच्चों जो ये रेड ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, वो फर्दर क्लासिफाई नहीं होते हैं। जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो फर्दर क्लासिफाई होते हैं 2 प्रकार के किस्मों में। कितने किस्मों में? 2 प्रकार के किस्मों में। पहले नंबर पे आएगा ग्रैन्युलोसाइट्स। क्या आते हैं? ग्रैन्युलो। दूसरे नंबर पे आएगा एग्रैन्युलोसाइट्स। जो ये ग्रैन्युलोसाइट्स हैं वो फर्दर क्लासिफाई होते हैं 3 प्रकार की किस्मों में। मैं रिपीट करूंगा बच्चों। पहले नंबर पे आता है न्यूट्रोफिल्स, दूसरे नंबर पे आता है बेसोफिल्स, तीसरे नंबर पे आता है एसिनोफिल्स। ग्रैन्युलोसाइट्स क्लासिफाई होता है 3 प्रकार की किस्मों में, जिसमें पहले नंबर पे आएगा न्यूट्रोफिल्स, दूसरे नंबर पे आएगा बेसोफिल्स, तीसरे नंबर पे आएगा एसिनोफिल्स। जो ये ग्रैन्युलोसाइट्स हैं वो फर्दर क्लासिफाई होता है 2 प्रकार की किस्मों में। पहले नंबर पे आएगा उसको हम कहते हैं मोनोसाइट्स, दूसरे नंबर पे आएगा लिम्फोसाइट्स। जो ये मोनोसाइट्स हैं वो फर्दर क्लासिफाई नहीं होते हैं, वाइल एज लिम्फोसाइट, जो ये लिम्फोसाइट्स हैं वो फर्दर क्लासिफाई होते हैं 2 प्रकार की किस्मों में, जैसे कि बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बच्चों ये था आज लेक्चर नंबर 1, जिसमें हमने पढ़ा है बॉडी फ्लूइड किसे कहते हैं। बॉडी फ्लूइड हम उसे कहते हैं जो इंसान के शरीर के अंदर में होता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, उसे हम कहते हैं बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड कंस्टिट्यूट करता है 60% ऑफ टोटल बॉडी वेट। बच्चों बॉडी फ्लूइड 2 किस्म के होते हैं, जैसे कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। बच्चों जो ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड है वो इनसाइड द सेल होता है। उसमें मेजर इंट्रासेलुलर फ्लूइड कौन है? उसमें है पोटेशियम। पोटेशियम है मेजर इंट्रासेलुलर फ्लूइड। दूसरे नंबर पे आया था एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड मींस आउटसाइड द सेल या इन बिटवीन द सेल, उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। क्या कहते हैं बच्चों? एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड जो है उसमें जो मेजर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है वो था सोडियम। क्या था बच्चों? याद रखना, सोडियम था एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, पोटेशियम था इंट्रासेलुलर फ्लूइड। ये बच्चों याद रखना। फिर हमने पढ़ा था ब्लड। ब्लड किसे कहते हैं? बच्चों ब्लड है जो है वो मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू है।
तो दूसरा सेटअप हमने लिखा था उसका नेचर जो है अल्कालाइन है। तीसरे नंबर पे लिखा था पीएच क्या था, पीएच था उसका 7.4 फिजियोलॉजिकल पीएच। तो चौथा नंबर पे हमने लिखा था आर्टरीज में जो पीएच ऑफ ब्लड है इन आर्टरीज में होता है वो ग्रेटर देन एज कम्पेयर टू वेनस में होता था। बच्चों फिर हमने पढ़ा है कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड में पहले क्लासिफाई हुआ दो प्रकार की किस्मों में, जिसमें पहले नंबर पे आया था प्लाज्मा, दूसरे नंबर पे आया था फॉर्मड एलिमेंट्स। फॉर्मड एलिमेंट्स फर्दर क्लासिफाई होते हैं रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। उन्हीं को हम दूसरा नाम से जाना जाते हैं एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। बच्चों जो ये व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो फर्दर क्लासिफाई होते हैं दो प्रकार के किस्मों में, जिसमें पहले नंबर पे आया है ग्रैन्युलोसाइट्स एंड दूसरे नंबर पे आया है एग्रैन्युलोसाइट्स। बच्चों जो ये ग्रैन्युलोसाइट्स हैं वो फर्दर क्लासिफाई हुआ तीन प्रकार की किस्मों में, जिसमें पहले नंबर पे आया न्यूट्रोफिल्स, दूसरे नंबर पे आया बेसिनोफिल्स एंड तीसरे नंबर पे आया ईसिनोफिल्स। बच्चों जो ये एग्रैन्युलोसाइट्स है वो फर्दर क्लासिफाई हुआ दो प्रकार के किस्मों में, जिसमें पहले नंबर पे आया मोनोसाइट, दूसरे नंबर पे आया लिम्फोसाइट। बच्चों जो ये मोनोसाइट है वो फर्दर क्लासिफाई नहीं हुआ, तो ये लिम्फोसाइट है वो फर्दर क्लासिफाई हुआ दो प्रकार की किस्मों में, जिसमें पहले नंबर पे आया बी लिम्फोसाइट एंड दूसरे नंबर पे आया टी लिम्फोसाइट। बच्चों आज हम यही से इख्तिताम करेंगे, कल दूसरा लेक्चर होगा इंशाल्लाह, कल दूसरा लेक्चर होगा। थैंक यू बच्चों।